प्रभाकर मिश्रा जो कि लगातार हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक और जो सदन में हो रहा था उसको भी लगातार फॉलो कर रहे थे, आज की हियरिंग में भी मौजूद थे। सबसे पहले प्रभाकर, जो आम लोगों के मन में सवाल होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि शिंदे सरकार को फिलहाल हम राहत दे रहे हैं, हम उद्धव को बहाल नहीं करेंगे, मतलब सरकार फिलहाल बच गई है ये माना जाए, क्योंकि चुनाव भी अब ज्यादा दूर नहीं है, अभी आ गया चुनाव साल भर में। मानक एक शब्द में, एक लाइन में कहें तो बिल्कुल पार्टी यूं ही चलेगी। उद्धव ठाकरे को भले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया नैतिक तौर पर उनकी वो जो दावा करे, लेकिन एकनाथ शिंदे की सरकार चलेगी, उस पर कोई जो मामला गया है लार्जर बेंच को, उसे थोड़ा सा मैं बता दूं दर्शकों के लिए कि जो पहला सवाल आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जब डिप्टी स्पीकर ने 16 विधायकों को नोटिस जारी किया था योग्यता का, तो उसमें उन्होंने दावा किया, इनका था, विधायकों का था कि चूंकि इस डिप्टी स्पीकर को हटाने का नोटिस पहले से पेंडिंग है, ऐसे में ये डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस जारी नहीं कर सकते, और ये सुप्रीम कोर्ट का 2016 का मामराबिया मामले में एक फैसला है और इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस फैसले को हम लार्जर बेंच को भेज रहे हैं, बस उतना ही गया है मानक। तो वो जो चला गया है, अब लार्जर बेंच बनेगी, 7 जजों की बेंच बनेगी, कब सुनवाई होगा उसका कुछ इस पर असर महीनों सालों लग सकते हैं, क्योंकि वो संविधान सम्मत मामला हो गया, संविधान का पेचीदा। और दूसरी बात एक और, मार्के की बात, और बहुत लोगों को इस बात को लेकर किंतु परंतु था, खासकर कोर्ट रिपोर्टिंग करने वाले जो इस केस को समझ रहे थे। 5 जजों की बेंच पे कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्पमत बहुमत का फैसला आए, कोई ओपिनियन में डिफरेंस आए, सर्वसम्मत फैसला आया। ओके, ये एक बड़ी बात है, सब एक राय से फैसला, सब एक राय से आया है, ये भी बड़ी बात है। और तीसरी बात जो मेरा ऑब्जर्वेशन है मानक, जो मैं पहले कह रहा था और मैं अभी भी कह रहा हूं, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दर्शकों के समझने के लिए कि उद्धव ठाकरे को गवर्नर ने जो बुलाया कि विश्वास मत साबित वो करिए, वो भी गलत था। एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने के लिए बुलाया गया, ये भी गलत था, ये भी गलत है। और नहीं, पर कोर्ट ने शायद ये कहा क्योंकि उद्धव ने इस्तीफा खुद दे दिया। वही मैं आगे कह रहा हूं कि दोनों गलती पर, शिंदे को बुलाना सही था। इन्हीं दोनों गलतियों पर एक गलती उद्धव ठाकरे की भारी पड़ गई कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अगर वो इस्तीफा नहीं दिए होते तो कोर्ट कुछ और फैसला करता। अच्छा, नबम रेबिया का जो जजमेंट है, जो लार्जर बेंच को भेजा गया है, वो यही है ना कि अगर किसी स्पीकर के खिलाफ कोई शिकायत पहले से पड़ी हुई है, रिमूवल का नोटिस पहले से पेंडिंग हो, अगर शिकायत उनको हटाने की पहले से पड़ी हुई है, तो वो एमएलएस के डिस्क्वालिफिकेशन पर फैसला नहीं ले सकते। ये पहला जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का 2016 का फैसला था, और उसको इन्होंने डिसाइड नहीं किया, इनको लार्जर बेंच में, चूंकि सुप्रीम कोर्ट इसी को उद्धव गुट ने चैलेंज किया, इस जजमेंट को, इसी को चैलेंज किया गया था, तो उसे लार्जर बेंच को भेज दिया, क्योंकि शिंदे गुट का कहना यह था, भैया हमने पहले से इस स्पीकर के खिलाफ रिमूवल का नोटिस दे रखा है, ये हमारे डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला नहीं लेंगे। उद्धव गुट ने कहा ये गलत है, तो उसको चैलेंज करके वो 7 जजों की बेंच को और चला गया। और उसमें दर्शकों के समझने के लिए है कि 7 जजों को चला गया, 7 जजों की बेंच बहुत आराम से नहीं बनती है, बड़ा उसके लिए वो करना पड़ता है, तो बेंच बनती रहेगी, सुनवाई होती रहेगी, फिर पॉलिटिकल साइंस की किताब में आएगी, फिर केस स्टडी में आएगी, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर की चीजों में आएंगी, AIR में रिपोर्ट होंगी, इससे अधिक सियासत। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अब जो इलेक्शन कमीशन ने असली शिवसेना एकनाथ शिंदे के गुट को मान लिया, वो मामला भी अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वो पेंडिंग है, इलेक्शन कमीशन का फैसला पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर अलग से सुनवाई होगी, उस पर अलग से सुनवाई होगी, और फिर मैं वही बात करूंगा कि सुनवाई होती रहेगी, सरकार चलती रहेगी, कोई असर नहीं पड़ेगा। ओके, यानी इलेक्शन कमीशन का मामला भी चलता रहेगा, नबम रेबिया का जजमेंट भी संवैधानिक बेंच 7 जजों की चलता रहेगा, पर सरकार चलती रहेगी फिलहाल। और जाहिर है 1 साल ही बचा है, जैसे मैंने कहा, चुनाव आ जाएंगे तब तक चुनाव आ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन, चलिए वो तो अलग मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और बात कही कि जो व्हिप है उसको जारी करने का अधिकार पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि सही मायनों में सदन में रणनीति तय करने का अधिकार पॉलिटिकल पार्टी को है, यानी लेजिस्लेचर पार्टी, एमएलएज और सदन में आपके जो नेता हैं, उनकी ताकत उतनी नहीं है जितनी पॉलिटिकल पार्टी। अब बात यही माने, इसी में मैं जोड़ देता हूं कि कोर्ट ने कह दिया स्पीकर ने गलत किया, गवर्नर ने गलत किया, और उसके बाद गवर्नर तो बैठे हो, यारी साहब गलत किए तो किए। आप सोचिए, आपने कुछ गलत किया होता, मैंने कुछ गलत किया होता, वो तो संविधान, वो तो कई बार पहले ही कह रहे थे मैं जाना चाहता हूं, लेकिन क्या इतना ही काफी है? आपने जो गलत किया है उसके चलते एक सरकार गिरी है। सुप्रीम, देश की सबसे बड़ी अदालत जो संविधान की रक्षा, मेरा सवाल है, देश की सबसे बड़ी अदालत जिसे संविधान रक्षा करने की जिम्मेवारी है, क्या महज इतना कहने से काम चल जाए कि आपने गलत किया था इसलिए सरकार गिर गई? कहीं बनती है जिम्मेवारी, कहीं तो कुछ आपको लिखना है, कहीं तो कुछ आपको बताना है। इसलिए, और दूसरी बात, जब आप ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया, और नहीं दिए होते तो हम उनको पुनर्स्थापित कर सकते थे, लेकिन जब उन्हें हटाया जा रहा था, जब उन्हें बुलाया जा रहा था विश्वास मत साबित कीजिए, और आपने कहा कि वो गलत था बुलाया जाना,
और वो उद्धव ठाकरे भाग के सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, कहते हैं माय लॉर्ड बचा लीजिए, ये कह रहे हैं कि वो करो, विश्वास मत साबित करो। तब आपने उनको राहत नहीं तब नहीं राहत दी, दोबारा फिर आते हैं, कहते हैं कि माय लॉर्ड वो उनको बुला रहे हैं हमारे जगह पे मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो मतलब ये सब तब भी आपने राहत नहीं दी। तब भी राहत नहीं दी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में, अरुणाचल हो या कर्नाटक हो, कई मामलों में एक्स्ट्रा एक्टिव होकर के रात को शाम देर रात तक सुनवाई करके बाकी मामलों में फैसला दिया है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने वो सक्रियता नहीं दिखाई और आखिर में बस उसने इतना कह दिया कि चूंकि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था इसलिए हम सरकार को पुनर्बहाल नहीं कर सकते। ओके।